दरअसल अपना एक संकल्प पत्र जो है जारी करने को लेकर के प्रेस वार्ता हमने रखी थी और अपने पत्रकार भाइयों के साथ में, तो नगर में जो कुछ अड़चने थी लोगों के अंदर कि मैं बैठ जाऊंगा या नहीं चुनाव लड़ूंगा, ऐसी मेरी, लेकिन मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं कि मैं बैठ जाऊं। अब आगे बढ़ चुका हूं तो कदम पीछे लेने का कोई सवाल नहीं होता। जिस तरीके से चाहे मेरे पिछले राजनीतिक जीवन में हो या वर्तमान में, मैंने कदम कभी पीछे नहीं हटाए। कुछ समय पहले मैंने भाजपा से 2017 में टिकट मांगी थी, हालांकि किसी कारणवश पार्टी ने मुझे नहीं दिया। मैं तब भी आगे तक गया था और अभी भी आगे तक अंतिम निर्णय तक मैं जाऊंगा। और जो भी चुनाव के जो सीट परसीमन जारी होता है, चाहे वो सामान्य हो तो मैं खुद लड़ूंगा या अदर हो तो मैं अपने समर्थन में किसी को भी समर्थन देकर के मैं लड़ाऊंगा। दूसरा, आगे तो नगर की समस्याओं को लेकर के राजनीतिक जीवन मेरा 15 साल से है, जो अभी मैंने काफ़ी समय से देखा कि अभी भी नगर में समस्याओं का अंबार है। खासकर से नगर पालिका की जो व्यवस्थाएं हैं, एक अव्यवस्था का भंडार हो चुका है यहाँ पे। जिस तरीके से नगर में गड्ढे हों, चाहे हमारे पेयजल की व्यवस्था हो, हैबतपुर गढ़िया हो या कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अभी भी स्वच्छ पेयजल नहीं है, स्वच्छ वातावरण नहीं है। कई जगहों पर कूड़े करकट के ढेर लगे हुए, नगर में गंदगी का इस कदर अंबार है, तो कहीं लगता ही नहीं है कि नगर पालिका में 15 सालों में जो भी अव्यवस्थाओं का अंबार रहा है। और कुछ मैंने अभी देखा है कि आजकल फीते काटने का बहुत जोरों से चलन चला है कि जगह जगह पे कहीं यहाँ फीते काट रहे हैं। अभी आवास विकास में वो पार्क पहले ही से बना हुआ था। और दूसरा, वो एक इस विद्यालय का पार्क है जहाँ झूले उले सब विद्यालय द्वारा लगाए गए, लेकिन वो भी हमारे अध्यक्ष जी ने जो क्रेडिट लिए हैं वो देखने लायक है कि किस तरीके से वो अपने नाम करके फीते पे फीते। पार्क तो अभी तक एक भी है नहीं नगर के अंदर। पटेल पार्क में जितनी अव्यवस्थाएं हमने देखी हैं वो काफ़ी पुराना पार्क है, सम्मानित नाम से है पटेल पार्क, लेकिन आज भी वहाँ अव्यवस्थाओं का अंबार है। नगर में मैंने अपना संकल्प पत्र आज जारी किया है, जिसको लेकर के मैं अब इस संकल्प पत्र के साथ में नगर में अपनी जनता के बीच जाऊंगा, जनता से संवाद करूंगा और समर्थन मांगूंगा। आगे जो भी परिणाम हो वो जनता तय करेगी। एजेंडा क्या होगा चुनाव? एजेंडा नगर पालिका के बेसिक समस्याओं को लेकर होगा। जैसे यहाँ जब बरसात का मौसम होता है, जो घुटनों तक पानी होता है, फर्रुखाबाद में बहुत सी गलियां हैं जिनमें निकलिए तो आप निकल नहीं सकते, घुटनों तक नहीं, कमर तक पानी हो जाता है। और गड्ढों का ढेर है। सीवरेज के कई नाले ऐसे खुले पड़े हैं जहाँ ये गंगा नगर के पास में जो नाला है, कछियाना को कनेक्ट करता है लिंजीगंज के पीछे, वहाँ आए दिन कोई ना कोई बच्चा, गाय, सांड, कोई ना कोई गिर जाता है। उसकी आज तक कोई ना मरम्मत हुई है, ना उसको पाटने का कार्य किया गया है। नगर में नालियां अभी जो भी अतिक्रमण के तहत जो भी है, उसमें भी धांधली के आरोप लग रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष पे वर्तमान में। और मैं उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं जांच की लिए डीएम साहब से कहूंगा, और हो सकता है मैं इसमें जांच कराने की मांग करूंगा अभी डीएम साहब से, जिसको मैं 2-3 दिन में अभी विज्ञापन उनको देकर के जांच की मांग करूंगा नगर में जो भी। उसके बाद में हैबतपुर गढ़िया वाली जो रोड है, वो उसमें भी कहीं ना कहीं अव्यवस्था इतनी है कि जो भी उसको बना रहा हो, जो भी, वो नियम रूप से बन ही नहीं रही है जो नियम होना चाहिए। आप चाहें आप लोग खुद देखिए, मुझे लगता है सरकार को, प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए। डीएम साहब को खुद इसको संज्ञान में लेना चाहिए। जो रोड बन रही है वो बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से बन रही है और जनता को उसमें गिट्टी पड़ी है, आए दिन किसी के सर में लग रही। मुझे खबर मिली थी उस दिन कि गिट्टी, वो गाड़ी चलती है तो लोगों के सर में लगती है। ठेकेदार ने ऐसी गिट्टी डाल दी है, उसका कोई कूटने का कार्य नहीं, कोई मौरंग नहीं, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ डाल दिया, बस उसके ऊपर से डामर चला रहे हैं। जो भी अव्यवस्थाएं हैं नगर के, यही बेसिक मुद्दे हैं। पेयजल, आप भाजपा के राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य अपने आप बता रहे हैं, पूर्व का, तो आप भाजपा से टिकट क्यों नहीं मांग रहे हैं? देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रख रहे हैं आप जनता के सामने अपने आप को। वो अब पार्टी से टिकट हर समय 2 बार मैंने प्रयास किया, तो उम्मीदें जब टूट जाती हैं तो विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं रहा है पार्टी। हाँ, विश्वास 2 बार मेरी उम्मीदें टूटी हैं। उम्मीदें दी, बड़े नेताओं ने मुझे उम्मीदें दी, उसको लेकर के जब उम्मीदें टूटती हैं तो बार बार अपनी उम्मीदों को तोड़ना उचित नहीं समझता। बगावत मान सकते हैं इसको क्या? बगावत को नहीं ले सकते। पार्टी का सहयोग रहा है, जो भी सीखा है संघ से सीखा है, मैंने एबीवीपी से सीखा है। और कई बड़े नेता हैं, माननीय बंसल जी हों, चाहे रूपाला जी हों, बड़े बड़े, इनके साथ में मैंने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी जो भी है। पार्टी का बयान है कि जो बगावत करेगा, निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
देखिए, अभी कार्रवाई के लिए तो वो स्वतंत्र है और हर व्यक्ति स्वतंत्र है। कार्रवाई के लिए मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा हूँ। लोकतंत्र है, चुनाव लड़ रहा हूँ, बस जनता के लिए लड़ रहा हूँ। जनता के लिए बीजेपी भी लड़ती है, जनता की आवाज़ वो भी उठाती है। कहीं ना कहीं हमारी फर्रुखाबाद की नगर की जो जनता है वो त्रस्त है पिछले 15 सालों से। और मुझे लगता है कि अव्यवस्थाओं में जो है, मैं मुद्दों को लेकर के अपने संकल्प पत्र के साथ में जनता के बीच जा रहा हूं। और उम्मीदें जो टूटी हैं, मैं उनको, आप भी समझते हैं, जब उम्मीदें टूटती तो कहीं ना कहीं विश्वासघात होता है। तो जो लोग आपके चुनाव की भूमिका बना रहे थे वो अब किसी और खेमे में दिखाई पड़ रहे हैं, जिनके साथ आप चल रहे थे। देखिए, उन पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो लोग मेरे साथ, देखिए ये चुनाव है, लोग आते हैं जाते हैं। अभी आने वोट पड़ने तक कई लोग आएंगे भी और जाएंगे भी, और किसी को हम ये नहीं कहेंगे, उनकी मर्जी है, वो स्वतंत्र है, वो किसी को भी लड़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो नगर में एक ठेका प्रथा चला रहे हैं। हम जो विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, तो उनके लिए बस इतना ही कहूँगा कि ऐसे लोगों से सजग रहें, सावधान रहें। और जो लोग भूमिका आपकी बना रहे थे अब वो दूसरे खेमे में चले गए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मेरा व्यक्तिगत यही है, जहाँ जिसकी मर्जी है वो स्वतंत्र है। मेरे साथ थे, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ आने वाले समय में, ये समय कई बड़ी पार्टियों में उम्मीद है वापसी आ जाएंगे वो? उम्मीद मैं ये नहीं कहता हूँ वापसी आ जाएंगे। देखिए, ना वो मुझसे पूछ कर गए हैं, ना मुझसे बताकर। अगर आते हैं तो स्वागत है, नहीं आते हैं तो भी स्वागत है। भाजपा के आप कर्मठ कार्यकर्ता हैं, अगर पार्टी ने किसी दूसरे व्यक्ति को प्रत्याशी घोषित कर दिया अपना, तो आपके ऊपर अगर दबाव पड़ेगा तो क्या आप बैठेंगे या चुनाव लड़ेंगे? नहीं, दबाव मैं किसी का नहीं मानता हूँ। चुनाव लड़ेंगे? फिर चुनाव लड़ूंगा, प्रत्याशी कोई भी हो। भाजपा अपनी नीतियों के अंतर्गत लड़ेगी। जो भी प्रत्याशी होगा, कहीं ना कहीं जो भी हो प्रत्याशी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त मैं अपने जनता के लिए निर्दलीय आ रहा हूँ, और फर्रुखाबाद की जनता की जो समस्याएं हैं वो आप भी जानते हैं और इस नगर के लोग जानते हैं। जनता पे मुझे पूर्ण भरोसा है, और जनता उस भरोसे के साथ में मुझे कहीं ना कहीं एक अवसर जरूर देगी। और एक विकल्प के तौर पर हर चीज़ को मैं देख रहा हूं, और कहीं ना कहीं परिवर्तन ही विकल्प का एक माध्यम बनता है, और परिवर्तन ही आगे आएगा। जिस तरीके से 15 साल से कहीं ना कहीं कांग्रेस के और बीएसपी के जिस तरीके से प्रदेश में परिवर्तन हुआ है, माननीय योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में राज्य बहुत अच्छा काम कर रहा है। कोई उसमें मुझे शिकायत नहीं है किसी भी तरीके की। बीजेपी से मैंने सीखा ही है, संघ से मैंने सीखा है, तो वो कहीं ना कहीं वो अनुभव मैं अपने नगर को देना चाहता हूं। और आगे टिकट की रही बात, पार्टी जिसका मन होता है उसको देती है, जो काबिल समझती। शायद मैं उस काबिल नहीं था उनकी नज़र में, या उनके उम्मीदों या जातीय समीकरण में मैं नहीं फिट बैठा, तो पहले मुझे टिकट नहीं दी गई। पार्क को लेकर अभी आपने बात कही है, आपको समर्थन मिल रहा है जिसके देखिए, मुझे मेरा एक ही नारा है, हर वर्ग का विकास। तो मुझे हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में मुझे हर वर्ग का समर्थन मिलेगा। नगर पालिका क्षेत्र में कहीं पर भी सीवर लाइन नहीं है? बिल्कुल नहीं है। एनएसटीपी, एसटीपी जैसी कंपनियां जो है उन्होंने स्थापित कर दी, तो ऐसे में क्या प्रयास करेंगे आप सीवर लाइन? विकास, ये सीवर लाइन के लिए एक परंपरागत जो योजना है राज्य सरकार के थ्रू, और जो म्यूनिसिपल एक्ट में जो भी आता है उसके अंतर्गत हम सीवर लाइन का निर्माण कराने का कार्य करेंगे। इंजीनियर अगर ये कह रहे हैं कि वो सीवर लाइन के लिए यहाँ की जमीन ठीक नहीं है, तो देखिए नहीं, उसके लिए रास्ते निकाले जाते हैं। जमीन तो कहीं ना कहीं देखा जाए, बड़े बड़े निर्माण हुए, मेट्रो हुए, जब हजरतगंज जैसे तमाम इतने बड़े कंस्ट्रक्शन एरिया में जहाँ बिल्डिंग खड़ी है वहाँ अंडरग्राउंड मेट्रो निकल गई, तो फर्रुखाबाद में क्या सीवर लाइन नहीं निकाली जा सकती? गंगा एक्सप्रेस में नहीं निकल पाया था। बनावटी बातें हैं, या फिर ये अपने जो इन लोगों ने जो वायदे किए थे उससे ये भटक रहे हैं ये लोग? देखिए, सरकार नहीं भटक रही, शायद नगर के कुछ हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो उतना समय नहीं दे पा रहे हो, या उनकी जो भी अपनी विचारधारा हो नगर को लेकर के, वो क्या है वो जाने। सरकार अपनी जगह अच्छा काम कर रही है, और सरकार से मुझे कोई ना शिकायत है। योगी जी के नेतृत्व में बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन नगर में हाँ थोड़ा ध्यान देना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि फर्रुखाबाद नगर में लगभग अब तक 90 घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें मौत हो चुकी है। कुछ यहाँ की सड़कों को लेकर के जो समस्याएं हैं उनका निवारण शासन प्रशासन जल्दी से जल्दी करे। आवास विकास पार्क को लेकर अभी आप कुछ कह रहे थे, तो वो जो झूले लगे वो किस स्कूल के बता रहे थे आप? अब वो झूले, वहाँ एक स्कूल भी है। क्या, कौन सा स्कूल है? देखिए, स्कूल का हम व्यक्तिगत उससे कोई परिचय नहीं हमारा स्कूल से। स्कूल का विद्यालय है, उसी के झूले, वहाँ के बच्चे उस झूले में जाते हैं। वो सरकारी झूले नहीं है? काटने का कार्य जो भी चल रहा है वो आप लोगों की नज़र में है, क्या कार्य हो रहा है। मेरे हिसाब से जो भी लोग आने वाले समय में चुनाव जिन मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं उनके बेसिक चीज़ें
ठीक है। ओके। और हम मेरे हिसाब से पहली बार नगर पालिका का इलेक्शन कोई व्यक्ति संकल्प पत्र के साथ जारी करके लड़ रहा है। मैं खुद ये बात, आप वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, क्या 15 साल से वो हैं, कभी उन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया, और जारी किया हो तो बताएं किन बिंदुओं पर उन्होंने काम किया। धन्यवाद।